अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल। ये आपके इस बुक का आखिरी टॉपिक है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। अगर इस टॉपिक को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। अगर आपके इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको कोई से 4 इंपॉर्टेंस पूछेगा। अगर 5 नंबर के लिए आता है तो 5 इंपॉर्टेंस पूछेगा। तो आपकी बुक में कोई 8 या 9 इंपॉर्टेंस इसकी दी हुई हैं, सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे। आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चे नॉन मेटल हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती हैं उनको हमने यहाँ पे देखना। बच्चे यहाँ पे इंपॉर्टेंस की जगह पे कुछ और भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एप्लीकेशन वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ नॉन मेटल, मतलब वही है। राइट डाउन द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, तो भी मतलब वही है, मतलब यही है। इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन एंड यूजेस, ये अल्फाज डिफरेंट है, इनका मतलब सेम है। सही, तो पहला हमारे पास जो इसका यूज है वह है मेजर कंपोनेंट ऑफ ओशन, अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। ये हेडिंग आएगी। भाई जो हमारे पास नॉन मेटल्स है ना, ये मेजर कंपोनेंट है ओशन का, अर्थ क्रस्ट का और एटमॉस्फेयर का। हमारी हवा का, हमारी ज़मीन की जो सतह बनी हुई उसका और समंदर का मेजर कंपोनेंट है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर अगर देखी जाए तो नॉन मेटल के मिलने से बनी हुई हैं। तो ये तो नॉन मेटल्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ oceans, earth crust and एटमॉस्फेयर। बच्चे एक मैं एग्जांपल दूंगा, ये कुछ परसेंटेजेस हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ी हुई है। टेबल सा बना हुआ है, एलिमेंट वाला टॉपिक हमने पढ़ा था। उस एलिमेंट वाले टॉपिक में एक टेबल बना हुआ है जिसमें अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये मुख्तलिफ एलिमेंट दिए हुए हैं। उनकी परसेंटेजेस कितनी कितनी पाई जाती है। भाई यहाँ पे जिसको मेनली डिस्कस करेगा वो है ऑक्सीजन। कहता आप ऑक्सीजन देख लो, ओशन में 86% है, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज। एटमॉस्फेयर में 21% है। अर्थ क्रस्ट में 47% है। ये 46 या 47% है। सही है। तो ये 3 जगह पे ऑक्सीजन पाई जाती है और ऑक्सीजन याद रखिएगा नॉन मेटल है। और पीरियोडिक टेबल में 80% एलिमेंट जो है ना वो मेटल हैं। 20% में कुछ एलिमेंट मेटलॉइड्स हैं और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल है। मतलब अगर मैं नॉन मेटल ऑलमोस्ट परसेंटेज लगाऊं ना तो 15% है। कोई टोटल पीरियोडिक टेबल अगर देखा जाए तो 15 या 20 के दरमियान नॉन मेटल है, बाकी सारी की सारी मेटल्स हैं। सही है। तो हमारे पास अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ओशन। ओशन में कितना होता है? 86%। एंड अर्थ क्रस्ट। और याद रखिएगा अर्थ क्रस्ट कहते हैं हमारी ज़मीन। हमारी ज़मीन में अगर देखा जाए तो बच्चे हमारे पास इसकी परसेंटेज है 47%। कितनी है? 47%। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है एटमॉस्फेयर में। एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज और ये परसेंटेज याद रखिए, एमसीक्यू आ सकती हैं। एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? कितने परसेंट होती है? 21%। और एटमॉस्फेयर में पहले नंबर पर कौन सा एलिमेंट होता है? नाइट्रोजन 78%।
ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, इज नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? नॉन मेटल है। इन आवर एटमॉस्फेयर, इन आवर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट विच इज आल्सो अ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है, विच इज आल्सो अ नॉन मेटल, जो कि नॉन मेटल है। भाई ये चीज़ हमारे पास पहली इंपॉर्टेंस। बच्चे पहली इंपॉर्टेंस के बाद हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंस, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ी हुई है, ये है ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदार। आपने कुछ बायो एलिमेंट्स पढ़े होंगे बायोलॉजी में, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही बताया जाता है कि कुछ बायो एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब कहते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इंसान का जिस्म बना रहे होते हैं, और उनमें मैक्सिमम एलिमेंट, 4 एलिमेंट का नाम बता रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। 98% बनाते हैं, 98% ये 4 एलिमेंट बनाते हैं। कितने परसेंट? 98%। और यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, यही बात क्या करनी है हमने यहाँ पे लिखनी है। तो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी is made up of 28 एलिमेंट्स। 28 जो इंसानी जिस्म है ना, वो टोटल 28 एलिमेंट्स के मिलने से बना होता है। 28 एलिमेंट्स। मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। इनमें ज़्यादातर क्या हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। 4 एलिमेंट्स जिनके नाम मैंने गिनवाए हैं, 4 एलिमेंट्स मेक, 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स बना रहे होते हैं। 4 एलिमेंट्स मेक 98% ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। बच्चे वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? These 4 elements are, these 4 elements are, पहले नंबर पे ऑक्सीजन है। भैया ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है इंसानी जिस्म में? ये आपने पढ़ा हुआ है, 65% है। ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इसके बाद कार्बन है 18%, कार्बन हमारे पास 18%। इसके बाद हाइड्रोजन है, तकरीबन 10% है। हाइड्रोजन कितना हमारे पास? 10%। और इसके बाद नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन हमारे जिस्म में पाई जाती है 3%। 3%। बच्चा आप इन सबको ना इकट्ठा करके कलेक्ट कीजिएगा, ये तकरीबन 98%, 5 3 8 8 मगर 96% बनता है इनका। इधर करो 65, तो यहाँ पे 96 आएगा। भैया 96 करो इसको। आई थिंक आपकी बुक ने यहाँ पे 98 लिखा हुआ है। 96 क्या? 96 ही है भाई, 96 ही है। आप इन सबको ऐड करोगे ना, तो आपको जो आंसर आएगा वही है हमारे पास करेक्ट। ये परसेंटेजेस याद रखिएगा, फिर MCQ यहाँ से आ सकता है। भैया जितनी भी परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है ना, ये आपके पास पेपर उठा के देख लीजिएगा, MCQs हैं सारे के सारे MCQs। भैया इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग दो, फूड। भैया इंसान जितनी भी खुराक इस्तेमाल करता है, बेशक वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड्स हो, ये सारी की सारी नॉन मेटल के मिलने से बनी होती है। ऑल द फूड, all the
फूड्स यूज्ड बाय ह्यूमन, तमाम खुराकें जो कि इंसान इस्तेमाल कर, यूज्ड बाय ह्यूमन, इंसान इस्तेमाल करता है, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, carbohydrates and lipids which are actually non-metal, जो कि असल में हकीकत में which are actually composed of non-metal, जो कि हकीकत में नॉन मेटल के मिलने से बन रही होती है। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन भैया हमने यहाँ पे जो बात लिखी है, हमने कहा जी इंसान जो भी खुराक इस्तेमाल करता है, बेशक वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या लिपिड हो, ये तमाम की तमाम खुराकें किन के मिलने से बनी होती है? नॉन मेटल्स के मिलने से बनी होती है। नॉन मेटल कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। क्या चीज़ होती है हमारे पास? हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। भैया इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ रही है यह है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, थर्ड नंबर पे, सॉरी फोर्थ नंबर पे। ये चौथा पॉइंट है, ये क्या हमारे पास है? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ की हेडिंग दो। भैया दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सी दो गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ऑक्सीजन गैस है। आपको पता है फोटोसिंथेसिस करने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सांस लेने में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? बच्चे ये वाली दो गैसें जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। एग्जिस्टेंस का मतलब बका के लिए। अगर कहते हैं ना जिंदगी बाकी रह जाए तो ये दो गैसें बहुत जरूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? पौधे खुराक नहीं तैयार करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी, या फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन नहीं पैदा होगी, या ऑक्सीजन नहीं पैदा होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा? डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है तो भी लाइफ खत्म। सही, तो मतलब ये दो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस, क्या करती हैं? इंसान की बका के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। और ये दोनों की दोनों गैसें नॉन मेटल हैं। सही है, तो नॉन मेटल्स आर रिक्वायर्ड, नॉन मेटल्स आर required for existence of life, carbon dioxide and oxygen gases are required for life. Carbon dioxide gas is used in photosynthesis and oxygen gas is used in respiration. Oxygen gas is used in respiration. respiration कहते हैं सांस लेने को। ऑक्सीजन गैस रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है। बोथ दीज गैसेस आर नॉन मेटल, बोथ दीज गैसेस आर नॉन मेटल्स। ये दोनों की दोनों गैसें क्या हमारे पास? नॉन मेटल्स है। ये दोनों की दोनों गैसें हमारे पास क्या हैं? नॉन मेटल्स है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है सर्वाइवल ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये चार पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिए हैं, कोई मुश्किल बात नहीं इनमें, भाई सिर्फ याद रखना है। कॉन्सेप्ट अगर है आपके पास तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइवल ऑफ लाइफ।
सर्वाइवल ऑफ लाइफ। मैं यहाँ पे एक ही एग्जांपल बात करूंगा बच्चे। इन दो गैसों के अलावा ना इंसान को जिंदा रहने के लिए एक और चीज की भी जरूरत होती है, वो है H2O। कहते जो वाटर है ये दो एलिमेंट के मिलने से बनता है। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों नॉन मेटल है। अब ये नॉन मेटल की इंपॉर्टेंस चेक करें आपकी जिंदगी में। आप नॉन मेटल के बगैर अपनी जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। बेशक देखो पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 100 एलिमेंट जो हैं, 118 में से 100 एलिमेंट मेटल है, 15 का ऑलमोस्ट नॉन मेटल है। अंदाज़तन कह रहा हूँ 15 ऑलमोस्ट नॉन मेटल बनती हैं। नॉन मेटल कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नो मेटल की कोई ज़रूरत ही नहीं। फिर भाई मेटल की बड़ी ज़रूरत है। ये आपकी खिड़कियाँ, ये जहाज़ की बॉडी, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट, ये सारे मेटल के बना हुआ है। मेटल भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन मेटल, अगर मेटल और नॉन मेटल का मुकाबला करवाया जाए तो नॉन मेटल मेटल से काफ़ी ज़्यादा आगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल ऑफ लाइफ में आपको पता चल गया होगा बच्चे, पानी के बगैर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जो तहकीक की गई है वो 3 दिन जिंदा रह सकता है। पानी पिए बगैर 3 दिन के बाद इंसान की डेथ हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होगी, पानी कमी होगी जिस्म में, और इंसान की डेथ हो जाएगी। सही है। तो सिंपल बात, पानी इंसान की ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी है। और पानी खुद भी एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये 2 एलिमेंट के मिलने से बना है, और दोनों के दोनों एलिमेंट्स क्या हमारे पास है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स have important role, have important role in survival of life, survival of life। मसलन हमारे पास वाटर is made up of 2 non-metals, 2 नॉन मेटल्स। पानी जो है ये 2 नॉन मेटल के मिलने से बना होता है। वन इज हाइड्रोजन, और इनमें एक क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, एंड अदर इज ऑक्सीजन। लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट वाटर। अ ह्यूमन कैन लिव विदाउट वाटर फॉर 3 days। सही, यही बातें चौंताने के बाद लिखेंगे। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर इज मेजर कंपोनेंट, कर लो, मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आपको पता होगा, आपने ये चीज़ बायोलॉजी में पढ़ी कि इंसानी जिस्म में तकरीबन 70% पानी है, 60 से 70% है। तो जो भी लगाना है 60 से 70% इंसानी जिस्म का पानी है। आप एक पौधे को देख लो, उसका भी तकरीबन इतना ही हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होगा। सही है। तो व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल, पानी के बगैर जिंदगी पॉसिबल नहीं है। एंड वाटर इज a non metal, and water is a non metal। मेरे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ रही है वो है सेफ्टी फॉर लाइफ। सेफ्टी फॉर लाइफ, सेफ्टी फॉर लाइफ से क्या मुराद है? देखो हमारे एटमॉस्फेयर में ना तकरीबन 78% एक गैस पाई जाती है। वो कौन सी है? नाइट्रोजन। और हमारे एटमॉस्फेयर में एक और भी गैस पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन होती है। आपको पता है अगर नाइट्रोजन 21% है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। अगर मैं ऑक्सीजन को उठा के 100% कर दूँ, सपोज करता हूँ, अगर मैं हवा के अंदर ऑक्सीजन को उठा के 100% कर दूँ तो क्या होगा? आपके बड़ा अच्छा काम होगा, सांस आसानी से आएगा, हवा के अंदर टोटली ऑक्सीजन होगी। लेकिन एक काम याद रखिएगा,
किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अभी हवा के अंदर ऑक्सीजन 21%, 40% होगी तो मतलब जो आग जल रही है वो उससे डबल हो जाएगी। 60% हुई 3 गुना, 80% हुई 4 गुना, 100% हुई। आप किसी चीज़ को आग लगाओगे फौरन जल के राख हो जाएगी। आप एक चीज़ को आग लगाओगे वो फैल जाएगी और हर एक चीज़ को जला देगी। सही, इसलिए जो आग को कंट्रोल कर रही होती है वो बेसिकली नाइट्रोजन गैस है। वो इसलिए हमारे पास सेफ्टी है। नॉन मेटल प्रोवाइड कर रही है सेफ्टी। यही बात हमने यहां पे लिखनी है। इन आवर एटमॉस्फेयर, इन आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। 78% कौन सी गैस मौजूद है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ बर्निंग या कंबशन, द प्रोसेस ऑफ कंबशन। जो नाइट्रोजन है ये कंबशन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रही होती है एंड प्रोवाइड सेफ्टी, और ये हमें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कर रही होती है। नाइट्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। नाइट्रोजन भी हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। सही बच्चे, सेफ्टी फॉर लाइफ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है बच्चे वो कम्युनिकेशन फॉर लाइफ है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन फॉर लाइफ। बच्चे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कम्युनिकेशन का बेसिकली लफ्ज़ी मतलब होता है राब्ते को कहते हैं। ये हमारे पास 4, ये 5वां इंपॉर्टेंस है, ये 6ठी इंपॉर्टेंस है, ये 7वीं इंपॉर्टेंस है। अच्छा, कम्युनिकेशन कहते हैं राब्ते को। किसको कहते हैं? राब्ते से क्या मुराद? देखो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो, कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हो? मोटरसाइकिल इस्तेमाल करोगे, कार इस्तेमाल करोगे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करोगे, कोई बस इस्तेमाल करो, वैन इस्तेमाल, कुछ भी करते हो। बट उसमें जो फ्यूल जल रहा है वो या तो पेट्रोल होगा, या CNG होगी, या डीजल होगा। सही है, इन चीज़ों में कोई एक चीज़ होगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? नॉन मेटल हैं। तो ये कहता है जी कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी होती हैं। किसके लिए ज़रूरी हैं? कम्युनिकेशन के लिए भी ज़रूरी है। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। नॉन मेटल्स, नॉन metals are used as a communication in our life. All the fuel used, all the fuels, आगे ब्रैकेट डाल के फ्यूल कौन कौन से हो सकते हैं? डीजल, CNG, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसको, पेट्रोल, आर नॉन मेटल्स। ये सारे सारे क्या हमारे पास नॉन मेटल्स एंड दे हेल्प टू रन, चलाने के लिए, टू रन ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए हेल्प कर रहे होते हैं। बस इतनी बात याद रखिएगा बच्चे, बेसिक चीज़ को जहन में रखिएगा, वरना सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आसान है। देखो हमने 7 कर लिया, 8वें पॉइंट पे जाने लगे। भैया आपके क्लोथ्स में ना, ये आपके बैग, शूज़, कपड़े, जैकेट, जो भी आप अपनी ज़िंदगी में, चादरें, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हो, सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। सही है, तो हमारे पास क्या है? ऑल द क्लोथ्स, बेशक वो क्लोथ सिंथेटिक हो, क्लोथ्स आगे ब्रैकेट डाल के इसके आगे लिख लो सिंथेटिक एंड नेचुरल। सिंथेटिक किसको कहते हैं? जो मसनूई तरीके से बनाया जाता है। ये जो हम, ये वाली जो चीज़ बनी है नेचुरल, ये कपास से बनती है। सिंथेटिक ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लैब के अंदर बनते हैं। सही है, कुछ इस तरह के है, जैसा 17 का वो ऊपर वाला जो होता है ना, क्या नाम है,
जो कपड़ा होता है वो सिंथेटिक होता है और नेचुरल नहीं होता, उसमें पानी नहीं गुजरता। अब इस तरह कुछ चीज़ें आ चुकी जो सिंथेटिक होती हैं, सही है। ऑल द क्लॉथ सिंथेटिक एंड नेचुरल आर बेसिकली मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। ये किसके मिलने से बने होते हैं? नॉन मेटल के मिलने से बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा बच्चे, बहुत सारी नॉन मेटल को हम एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। मैनी नॉन metals are used as a raw material for the synthesis of different organic compound, different सब्सटेंस कर लो। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, सच एज बच्चे वो चीज़ें हो सकती हैं, क्लॉथ हो सकते हैं जो ऊपर मैंने बता भी दिया है। इनको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो अमूमन नॉन मेटल होता है। पेंट्स हो सकते हैं, रंग वगैरह, डाइज हो सकते हैं, ये भी रंग ही होते हैं। मेडिसिन हो सकती हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, फर्टिलाइज़र हो सकती हैं, फर्टिलाइज़र्स ETC, बस बहुत चंद एक नाम लिख के ये बच्चे हमारे पास है जी इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल। भाई ये चेक कर लो, हमने तकरीबन कितने 9 पॉइंट लिखे। 9 पॉइंट में से कम अज़ कम आपको 5 आने चाहिए। अगर इनमें इंपॉर्टेंट बताऊं बच्चे, पहले वाला खुसूसन कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाला कीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर इंपॉर्टेंट करना है तो ये वाला कर लीजिएगा जिनके साथ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, सही है। तो ये चंद एक चीज़ें आप अपने जहन में रखिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन मेटल के हवाले से। मुझे आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ चंद चीज़ें जहन में रखिएगा, ठीक है। आगे खुद ब खुद लिखिएगा, रट्टा ना लगाइएगा। ये टॉपिक बच्चे मैक्सिमम रट्टा लगाने के चक्कर में बढ़ते हैं और रट्टा नहीं लगता इस टॉपिक को। सिर्फ चीज़ों को जहन में रखो कि इसमें ये लिखना है, इसमें पॉइंट में ये लिखना है, इस पॉइंट में ये लिखना है, इस पॉइंट में ये लिखना है। क्या देखो, पानी के बारे में लिखना है तो क्या लिखोगे? पानी के बाद लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। पानी के बाद आपने लिखना है नाइट्रोजन के हवाले से, सेफ्टी फॉर लाइफ, नाइट्रोजन कंबशन कंट्रोल करती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के हवाले से लिखना है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये चंद एक बातें लिखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो बच्चे यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।